हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही कंटिन्यू है। इससे पहले हमने हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था, जो था हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में और उसकी विशेषताएं जो बतानी थी। वो क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है अपना। अभी जो है अपना 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और बचे हुए हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, एक बार देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। किसी फाइल को प्रिंट कैसे करें। अगर हमें कोई फ़ाइल प्रिंट करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं, अगर उसके अंदर हमने कोई फ़ाइल को प्रिंट करना है तो उसको कैसे प्रिंट करें, इसको विस्तार से समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर देखो, पहले स्टेप रीड करो आप। स्टेप रीड करने के बाद मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट है, किसी भी दस्तावेज, चित्र या अन्य फाइल को प्रिंट करने के जो स्टेप्स हैं वो देखो। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें। हमारा जो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ओपन करा हुआ है। ये देखिए आप, चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही ये फाइल अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और वह डॉक्यूमेंट ओपन करें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। जिस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है उसको ओपन कर लो। सपोज़ करो हमें यही पेज प्रिंट करना है, तो हमने इस वाले पेज को ओपन किया हुआ है। नेक्स्ट, अब स्क्रीन के ऊपर बाई ओर दिए गए फाइल टैब पर क्लिक करें। अब देखो, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर यहाँ बाई ओर ये वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये फाइल टैब, इस पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, फिर फाइल टैब में मौजूद प्रिंट विकल्प पर क्लिक करें। फाइल टैब में जाओ, फिर प्रिंट विकल्प पे क्लिक करो। जैसे कि ये फाइल टैब है, ये वाला, ये जो हमारा ये फाइल ऑफिस बटन है, इसमें हमारा ये फाइल टैब है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये प्रिंट दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा? प्रिंट। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, आपको प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे प्रिंट करना है, क्विक प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि प्रिंट करने से पहले हम अपने पेज की सेटिंग्स को चेक करते हैं कि हमारा पेज जो प्रिंट एरिया से बाहर तो नहीं आ रहा है, जो हमारा पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंट विकल्प पर क्लिक करें, या आपको प्रिंट से जुड़े सभी विकल्प, जरूरी जो विकल्प हैं वो हमें दिखाई दे जाएंगे। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी ये जो ऑफिस बटन जो होता है ना, ये फाइल टैब, इसमें हम जाएंगे तो हमें प्रिंट दिखाई देगा। उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रिंटिंग सेटिंग को सेट करिए। ये प्रिंटिंग सेटिंग जो है उसको आप सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कौन सा प्रिंटर, मान लिया आपके कंप्यूटर से 2-3 प्रिंटर जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रिंटर का चूज़ करो जिससे हमें प्रिंट करना है। ठीक, नेक्स्ट, पेज रेंज को सेट करें। पेज रेंज मतलब कि आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, अगर 20 पेज हैं वह MS वर्ड की फ़ाइल में, तो 20 के 20 पेज प्रिंट करने हैं, या फिर आपको कोई 1 या 2 पेज ही प्रिंट करने हैं। अगर 1 या 2 पेज प्रिंट करने हैं तो आप कस्टम रेंज में पेज नंबर डाल दो कि पेज नंबर हमें कौन सा प्रिंट करना है, 12, 13, 1, 2, जो भी पेज नंबर आपको प्रिंट करना है उसका पेज नंबर भी डाल सकते हो कस्टम रेंज में जाके। अदरवाइज़ आपको अगर फ़िलहाल जैसे हमारे सामने ये जो पेज दिखाई दे रहा है ओनली इसी को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, करंट पेज वाले विकल्प को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और जितनी कॉपी आपको देनी है, कॉपियों की संख्या, जितनी कॉपी, मान लिया इसी पेज की हमें 10 कॉपी चाहिए, तो कॉपी की संख्या में हम वहाँ पे 10 डाल देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये सारी सेटिंग चेक करने के बाद आखिर में प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो है वो प्रिंट आउट बाहर आ जाता है। और एक इसका प्रिंट जो इंटरफेस निकालने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की होती है, इसका भी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अब ये देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको मैं इस पूरे स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि हम सबसे पहला स्टेप था कि हम ऑफिस, ये जो फाइल टैब वाला बटन है उस पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ चले गए, फिर हमने ये प्रिंट वाले एरिया पे हम गए यहाँ पे। फिर इसने देखो यहाँ पे हमारा ये पेज खुला हुआ है, ये वाला। इसमें इसने पूछा है कि हमने ये करंट पेज को ही प्रिंट करना है या फिर सारे के सारे पेज को प्रिंट करना। ऑल का मतलब है कि सारे के सारे पेज, करंट मतलब जो सामने जो पेज दिखाई दे रहा है वो वाला पेज। और एक है हमारा पेज नंबर, अगर हम डाल दें, मान लिया हमारा ये पेज नंबर 13 है तो हमने ये 13 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कि हमें कितनी कॉपी लेनी है इस पेज की। अगर इसको पेज की हमें 2 कॉपी लेनी है, 3 कॉपी लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 कॉपीज़ हमने प्रिंट करनी है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इस ओके बटन को
क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रिंट है वो बाहर आ जाता है, प्रिंट आउट हमारा निकल आता है। तो एक बार स्टेप को दोबारा से देख लो। सबसे पहले जो भी आपको फ़ाइल प्रिंट करनी है उस फाइल को ओपन कर लो। ठीक, फाइल टैब में जाओ, प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर लो। फिर उसके बाद प्रिंटर का नाम चूज़ करो। प्रिंटर का नेम वाला स्टेप देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंट दिया। यहाँ से हम प्रिंटर का नेम चूज़ कर सकते हैं यहाँ कि हमारा कौन सा कैनन का है या HP का है या वन नोट है, कौन सा प्रिंटर है, यहाँ से हम प्रिंटर का नेम चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज कि हमने सारी की सारी फाइल में हर एक पेज को प्रिंट करना है या फिर 2-3 पेज कौन से भी हमें बोल दिया जाए कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बस ये 3 पेज प्रिंट करने हैं पूरी फाइल में से, तो हम उसमें यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक, अदरवाइज़ जो हमारे सामने जो पेज है अगर सिंगल उसको प्रिंट करना है तो हम करंट पेज को क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार रीड कर लेना, और मैंने इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया तो आप इसको इजी गोइंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था अपना, ये लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रिंटिंग स्टेप्स पूछे गए थे। नेक्स्ट है अपना MS पेंट टूल बॉक्स के भागों को परिभाषित कीजिए। जो MS पेंट जो है ये हमारी एक अलग से एप्लीकेशन होती है जिसमें हम जैसे कि सभी बच्चे हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जैसे ड्राइंग शीट जो होती है, हम ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, है ना, जहाँ पे हम कलरिंग कर सकते हैं, कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर पे भी पेंटिंग वगैरह या ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, जिसके लिए एक टूल होता है जिसका नाम है हमारा MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक है, तो MS पेंट एक साधारण सा ग्राफिक एडिटर टूल व ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ड्राइंग करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें कंप्यूटर पर ड्राइंग करने की अनुमति देता है। ठीक है, जिस तरह हम पेपर और ड्राइंग पेंसिल की सहायता से पेपर पर ड्राइंग बनाते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर पर MS पेंट सॉफ्टवेयर की मदद से पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये एक तरह से पेंटिंग वगैरह के लिए। अब ये तो हमने पढ़ा था कि MS पेंट होता क्या है। अब MS पेंट में हमने टूल्स बताने हैं। टूल्स क्या होते हैं, जहाँ पे जिनका यूज़ करके हम वहाँ पे ड्राइंग करते हैं, वो टूल्स होते हैं। जैसे कि हम सिंपल ड्राइंग करते हैं तो हमारा पेंसिल एक टूल है, इरेज़र एक टूल है, कलर एक टूल है। इस तरीके से ही हमारा MS पेंट में टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या है, यह एक पेंटिंग टूल है जो कि एक पेंट ब्रश, पेन या मार्कर के रूप में कार्य करता है। इसका इस्तेमाल फ्री हैंड चित्रकारी के लिए किया जाता है। बस ओनली यहाँ तक ही आपको लिखना है। ये ब्रश टूल जो है आपको यहाँ से शुरू करके ओनली यहाँ तक ही लिख देना। ठीक है, पूरा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। इसका इस्तेमाल चित्र में या धरातल पर रंग के लिए किया जाता है। इसका आकार टूल बॉक्स में स्थित क्षैतिज रेखाओं द्वारा तय किया जाता सकता है। ये लाइन लिखो तो लिख देना, अदरवाइज़ आप सिंपल लिख सकते हो कि जो ब्रश टूल है उसका यूज़ जो है वो चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते हो कि इसका इस्तेमाल चित्र में या धरातल पर रंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या है, इसका इस्तेमाल मिटाने वाली रबड़ की तरह किया जाता है। और इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई मिस्टेक हो गई हमारी पेंटिंग करते वक्त MS पेंट में, अगर उसको हमें मिटाना है, इरेज़ करना है, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, इरेज़र टूल का। ठीक, नेक्स्ट है अपना पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या कहता है हमारा, पेंसिल टूल का इस्तेमाल भी ब्रश टूल की तरह फ्री हैंड पेंट के लिए किया जाता है। मतलब जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं ना, वैसे ही हम पेंसिल टूल का यूज़ करके पेंसिल उसमें लिख सकते हैं। जैसे भी लाइन लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लेफ़्ट राइट कैसी भी लाइन लगाएंगे वैसी लाइन हम पेंसिल टूल से बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल क्या है, ये स्प्रे पेंटिंग के लिए किया जाता है। ये भी ब्रश वाले एरिया में ही मिलेगा आपको एयर ब्रश। जैसे स्प्रे पेंटिंग होती है ना, ऐसे छिड़काव की तरह करते हैं, वैसे एयर ब्रश टूल होता है। नेक्स्ट है लाइन टूल। लाइन टूल क्या है, सीधी लाइन अगर हमें खींचनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लाइन टूल का। कर्व टूल। कर्व टूल का यूज़ किया जाता है कर्व बनाने के लिए। जैसे अगर हमें गोला वगैरह बनाना है ना, तो हम क्या, सर्कल अगर बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कर्व टूल का। माउस की हेल्प से क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे और वो हमारा जो पूरा सर्कल है वो बन जाता है। आप टूल्स के नाम याद रख लेना। नेम याद रखने के बाद अपनी लैंग्वेज में उनको बना के लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नाम जरूर याद रखने हैं। जैसे कर्व टूल है, पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है, इस तरीके से। बॉक्स टूल को आप रहने देना है, इसको मत करना, बस इतना ही ठीक है। हाँ, एक और लिख लेना, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल किस लिए होता है, शब्दों को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है टेक्स्ट टूल का। ठीक है,
मैं एक बार ये सारे टूल आपको है ना पेंट वाले उसमें दिखा भी देती हूँ। ये सर्च बॉक्स में गए, हमने पेंट टाइप किया और यहाँ पे हमने क्या किया, पेंट वाली विंडो को ओपन कर लिया। ये हमारी पेंट विंडो हमारी क्या हुई है, ओपन हो गई है। अब देखो बेटा, ये जो है सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ब्रश। ये जो है हमारा पेंसिल की तरह दिखाई दे रहा है, ये है पेंसिल टूल, ये है इरेज़र टूल। ठीक है, ये टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए जो भी हमने पढ़ा था। ये ब्रश है, ब्रश के अंदर ही है। अब ये जो है ना, ये कर्व लाइन की तरह कर्व टूल होता है ये हमारा। ठीक, और यहाँ पे जैसे अगर हमें इसी को प्रिंट भी करना होगा तो हमने ये फाइल टैब में जाओ, फाइल टैब में जाके देखो ये प्रिंट का ऑप्शन है और यहाँ से हम इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। MS वर्ड है, पेंट है, कहीं भी तो फाइल टैब में जाके हम उसको प्रिंट दे सकते हैं। अब इसको एक बार डेमो दिखा देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ से देखो पेंसिल टूल लिया, ठीक है, माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इससे यहाँ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा ड्राइंग की हमने यहाँ पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे पेंसिल टूल से क्या किया, इसको चेंज कर दिया। इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया मैंने पेंसिल का कलर ये वाला चाहिए तो ये वाला कर सकते हैं, येलो लाइन चाहिए तो हम येलो लाइन भी लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट लिया मैंने इरेज़र टूल, तो एक टूल पता लग गया, पेंसिल टूल। नेक्स्ट है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या करता है हमारा, अगर हमने इस लाइन को इरेज़ करना है, आप देखो ये इरेज़ करता हुआ आ रहा है ना, ये देखो। इरेज़र टूल का काम क्या होता है, जो भी हमारी ड्राइंग है उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसको इरेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ओनली पेंसिल वाले को इरेज़ करेगा, ब्रश वाले को भी इरेज कर सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया ब्रश। ये ब्रश जो है, ये ब्रश के साइज़ अलग अलग हैं। अब हम कौन सी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें मेरे को कलर चेंज करना है ब्रश वाले में, तो मैंने क्या किया, दूसरा कलर ले लिया और उससे ड्राइंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब इसी को इरेज़ करना है तो वापस से इरेज़र टूल लो और इसको ऐसे ऐसे करके क्या कर दो, इरेज़ कर दो। इरेज़र का साइज़ तुम बढ़ा सकते हो कंट्रोल प्लस से, और कंट्रोल माइनस से क्या होगा, इसका साइज़ वापस से घट जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रश टूल। और एक और है, मान लिया हमने ये शेप, ये कर्व टूल है। कर्व टूल से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसे कर्व शेप में भी डाल सकते हैं। और ये देखो, ये पेंसिल, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये वाली लाइन जो है ना, ये तिरछी नहीं जाएगी, ये स्ट्रेट ही रहेगी। इससे मान लिया मैंने सर्कल बना दिया। अभी सर्कल के अंदर मैं चाहती हूँ कोई कलर फिल हो जाए, तो ये देखो, ये जो सामने है ना फिल विद कलर, ये भी एक टूल है फिल विद कलर। मैंने इसको लिया और हम चाहते हैं इसके अंदर ग्रीन कलर आ जाए, तो इसको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसके अंदर किया तो हमारा कैसा कलर आ गया, इसके अंदर ग्रीन कलर। ठीक है, ये देखो, जहाँ भी पूरी बाउंड्री होगी ना वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये ऐसा कलर बन जाएगा, फिल विद कलर। अब मान लिया इसमें मैं चाहती हूँ कि एक और शेप बना दी मैंने, ये रेक्टेंगुलर वाली। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर हमारा कोई रेड कलर फिल हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, फिल बकेट वाला लेंगे और इसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक, तो ये है हमारा MS पेंट टूल। MS पेंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा पेंट वाली जो फाइल है। अगर इसी फाइल को अगर मैं सेव करना चाहूँगी, ठीक है, तो ये सेव एज PNG बिटमैप। अब मैंने हमने एक क्वेश्चन आया था कि जो MS ये जो फाइल जो होती है वो किस में सेव होती है। वैसे तो BMP में होती है, बिटमैप में, लेकिन आप चाहते हो तो इसको JPEG में भी कर सकते हो, GIF में भी कर सकते हो, PNG में भी कर सकते हो। ठीक, और इसको सेव कर सकते हो आप इस फाइल को। इसको प्रिंट देना है तो क्या करोगे, फाइल में जाओ और यहाँ से इसको प्रिंट दे दो। ठीक है, तो अभी ये जो अपना चैप्टर 5 जो था माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि कैलकुलेटर के बारे में बताना है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आप सबके लिए और एग्ज़ाम आपके नियर बाय हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करवा रही हूँ। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, आई थिंक इसकी 3 वीडियो बन गई है। फर्स्ट वीडियो में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हुए थे। सेकेंड वीडियो में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन वो थोड़े से लेंथी थे और एक लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए हैं। तो आई थिंक हमारे जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इन सभी वीडियोस को देख के जाना, तभी एग्ज़ाम में जाना, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पे।
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आपके नियर बाय हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।